हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं जहां हम एक्सपांशन ऑफ फार्मूला के आखिरी प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट 5.4। आज के अगेन इस प्रैक्टिस सेट में एक नया फार्मूला को मैं लेकर आया हूं जहां पर हम डिस्कस करेंगे थ्री टर्म्स को। अब तक आपने एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस बी का फॉर्मूला एक्सपांड किया, उसके बाद ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपांड किया। अब जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहां पर आप कैसे एक्सपांड करेंगे? फर्स्ट a टर्म का स्क्वायर, b टर्म का स्क्वायर, c टर्म का स्क्वायर, उसके बाद 2 इंटू ए इंटू बी, ये देखिए 2 इंटू बी इंटू सी, यहां है 2 इंटू ए इंटू सी, ये आपका लास्ट टर्म है। तो ये इस तरीके से आपको इसको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हर बार की तरह ए बी और सी की वैल्यू पहले यहां लिख लेते हैं। तो आइए, ए किसको रिप्रेजेंट करेगा? फर्स्ट टर्म को, और वो है आपका 2p। बी किसे रिप्रेजेंट करेगा? q को, और जो आपका c लास्ट टर्म है वो किसे रिप्रेजेंट करेगा? 5 को। अब क्योंकि आपके पास a b c तीनों की वैल्यू आ चुकी है, आपको करना क्या है, इस ए बी सी की वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट करके एक्सपांड कर देना है और आपका फाइनल आंसर निकल आएगा। दूसरी चीज जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यहां पर साइन पे ध्यान देना होगा। जिस इक्वेशन में माइनस का साइन होगा, आपको वेरिएबल उस माइनस साइन के साथ उसको कंसिडर करना पड़ेगा। हालांकि यहां पर तो है नहीं, मुझे थोड़ा स्पेस लगेगा, तो ये एबीसी की वैल्यू मैं यहां ले लेता हूं। ए रिप्रेजेंट करता है किसे? 2p को। वही b किसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि इक्वेशन में b की जगह क्या है? q। और c रिप्रेजेंट करता है 5 को। ये मैंने इधर इसलिए लिख लिया कि ये मेरे को स्पेस ज्यादा चाहिए था। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो पहला है मेरा a स्क्वायर यानी 2p का स्क्वायर, 2p का होल स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, b है q, प्लस सी स्क्वायर, और सी है मेरा 5 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए है मेरा 2p इंटू बी है मेरा q, प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, बी है मेरा q और c है मेरा 5, प्लस 2 इंटू ए इंटू सी, ए है मेरा 2p और c है मेरा 5। इस तरीके से आपको इसको एक्सपांड करना था। सो 2p का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4p स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, p का स्क्वायर p स्क्वायर, प्लस q स्क्वायर तो बेटा एज इट इज रहेगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब यहां पे जो नंबर है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 2 4, p इंटू q पी क्यू, प्लस 2 5 नंबर को नंबर से करो 10q, प्लस 2 2 4, 2 2 4 और 4 5 20p। तो ये इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। इस पूरे प्रैक्टिस सेट का सबसे आसान सम यही है। आपको करना क्या है, एबीसी आपने वैल्यू ले ली इक्वेशन से और उसको इस फॉर्मूला में पुट कर दिया, और जो स्क्वायर है उसका स्क्वायर ले लिया, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आपको यहां पर दिख रहा है, मैंने डायरेक्ट थर्ड क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 आप होमवर्क कर लीजिएगा। 3x प्लस 4y माइनस 5p। अब आपको यहां पर लास्ट टर्म जो है वो नेगेटिव है, तो आइए एबीसी की वैल्यू पहले ले लेते हैं। ए का वैल्यू क्या है यहां पर? 3x। बी की वैल्यू किसे रिप्रेजेंट कर रही है? 4y को। और उसी तरीके से सी की वैल्यू किसे रिप्रेजेंट करेगी? माइनस 5p को। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, साइन के साथ आपको नंबर को अडॉप्ट करना होगा। चलिए, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी के होल क्यूब में हम साइन नहीं लेते हैं क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला है।
यहाँ पर प्लस हो चाहे माइनस, दोनों के लिए कॉमन फॉर्मूला दिया है, तो आपको यहाँ पर नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। तो चलिए, फॉर्मूला है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी ए का जो टर्म है 3x का स्क्वायर, 4y का स्क्वायर और माइनस 5p का स्क्वायर। 3x का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5p का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चा, क्योंकि c का स्क्वायर यहां पर माइनस 5p था, इसलिए माइनस 5p का होल स्क्वायर लिया है। फिर आता है प्लस 2 इंटू a इंटू बी, देखो a 3x है b 4y है, सो a इंटू बी प्लस 2 इंटू b इंटू सी, b है आपका 4y इंटू सी है आपका माइनस 5p प्लस 2 इंटू ए इंटू सी, ए है आपका 3x, सी है आपका माइनस 5p। तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर। किसी भी नेगेटिव नंबर का टर्म का स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, याद रखना। अगर आप -5 का स्क्वायर लेंगे तो +25 आएगा, हमेशा आपको याद रखना है। और सॉरी, p का स्क्वायर है। अब ये कैसे नेगेटिव टर्म का स्क्वायर पॉजिटिव होता है? मान लो जैसे मैंने लिखा -5 इंटू -5, स्क्वायर में आप करते क्या हो, सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। सो 5 5 कितना होगा 25, और ये 5 के भी पास माइनस है, ये 5 के भी पास माइनस है, माइनस माइनस प्लस। इसीलिए कहा जाता है जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अब नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 2 4 जा 8 और 8 5 जा 40। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, 5 यहां नेगेटिव है, तो जब कोई पॉजिटिव टर्म किसी नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर नेगेटिव आता है। तो यहां आपका 40 पॉजिटिव नहीं आएगा बेटा, -40 और y इंटू पी वाई पी, और पी वाई भी लिख सकते हो क्योंकि अल्फाबेट में p पहले आता है y बाद में आता है। लास्ट 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। अगेन ये दोनों टर्म मेरे पॉजिटिव है ना बेटा, पर 5 नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे तो -30, तो अगेन यहां भी प्लस नहीं लगेगा, -30 px। तो इस तरीके से आपको करना था। यहां पर आपको दो टर्म नेगेटिव में मिलेंगे, क्योंकि यहां पर c जो है, देखो सी वाला टर्म आपका नेगेटिव में है, और ये c यहां पर भी था, यहां पर भी था, इसीलिए ये टर्म मुझे नेगेटिव मिला, सेकेंड लास्ट और लास्ट टर्म। लेकिन जब स्क्वायर किया c का तो वो पॉजिटिव बन गया इधर, वरना ये भी नेगेटिव होता। एनीवेज, तो आपको ये समझ में आ गया है। मैंने बोला था आपको साइन पे ध्यान देना है, नहीं समझा होगा तो वीडियो को फिर से रिप्ले कीजिए। ओके स्टूडेंट, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने होमवर्क दिया है क्योंकि उसमें सारा साइन प्लस में था, कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी तरह है, सेम है, प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा, आएगा समझ में। नहीं आएगा तो हम फिर गूगल मीट पे मिलेंगे और आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, अगेन ए बी सी की तरह आपको टर्म तीनों ले लेने हैं। अब यहाँ पर आपको देखो बी और सी दोनों टर्म नेगेटिव हैं, ध्यान रहे आपको। ए है आपका 7n, बी है आपका -3n, और जो सी है वो है आपका -4k। ठीक है, अब आपको करना क्या है, फॉर्मूला में पुट करना है। ध्यान रहे जब भी स्क्वायर लोगे नेगेटिव टर्म का वो पॉजिटिव होना है। सो ए स्क्वायर मीन्स 7n का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी -3n का स्क्वायर
प्लस सी का स्क्वायर यानी -4k का होल स्क्वायर प्लस, अभी आ जाओ ये वाला 2 इंटू ए मीन्स 7m इंटू बी का मतलब है -3n प्लस 2 इंटू बी यानी कि -3n इंटू -4k प्लस सी प्लस थर्ड लास्ट 2 इंटू AC, ए है आपका 7m और सी है आपका -4k। तो 7 का स्क्वायर 49, m का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस नेगेटिव टर्म है -3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, लेकिन साइन माइनस है तो भी हम लगाएंगे प्लस 9n स्क्वायर। सेम रूल यहां पर भी अप्लाई होगा, -4k का स्क्वायर हो जाएगा 16k स्क्वायर। अब यहां पर साइन किसका लगेगा, प्लस या माइनस, पहले माइंड में डिसाइड कर लो। देखो बच्चा, यहां पर आपका 3 अलग अलग टर्म है, ये 2ab है, ये 2bc है, ये 2ac है, तीनों अलग अलग टर्म है। ठीक है, क्यों तीनों अलग है, देखो ना बीच में प्लस का साइन है तो अलग अलग टर्म हो गया। अब ध्यान दीजिए, इस पूरे टर्म में अगर एक भी नेगेटिव है तो आपका आंसर भी नेगेटिव में ही आएगा बेटा। तो 2 7 जा, तो पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो, 2 7 जा 14, 14 3 जा 14 3 जा 42, लेकिन 3 के पास माइनस का साइन है तो आएगा -42 m इंटू n, वेरिएबल तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां साइन पहले मत लगाओ, पहले देख लो, अगर क्वेश्चन में माइनस का साइन है तो थोड़ा रुक कर साइन लगाओ, अगर प्लस है सब में तो प्लस 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 सब करते जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह। लेकिन अगर क्वेश्चन में माइनस का साइन है तो थोड़ा सा हॉल्ट ले लो, आराम से आओ, साइन में बच्चे मिस्टेक करते हैं। अब पहले तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, तो यहां आ गया आपका 24। साइन क्या लगेगा, 2 आपका पॉजिटिव है, वो एक बात हो गई, 3 भी माइनस में है, 4 भी माइनस में है, तो माइनस माइनस होगा क्या, प्लस, माइनस माइनस प्लस। सो यहां पर आएगा आपका पॉजिटिव 24 यानी +24। नाउ n इंटू के, एन के। सो आपको समझ में आया, एक टर्म नेगेटिव था तो माइनस आएगा, लेकिन 2 नेगेटिव टर्म हमेशा पॉजिटिव होते हैं। अभी बताया था, -5 का स्क्वायर क्या निकाला आपने, -5 का स्क्वायर क्या निकाला, -5 इंटू -5, आंसर निकाला आपने +25। हाउ, क्योंकि दोनों नेगेटिव थे और माइनस माइनस प्लस होता है, तो जब भी 2 नेगेटिव नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे आंसर पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन एक नंबर नेगेटिव होगा तो आंसर नेगेटिव मिलेगा। तो इस केस में 2 नंबर मुझे नेगेटिव मिले तो दोनों माइनस माइनस पॉजिटिव हो गए, इसीलिए मैंने +24 लिखा। आगे बढ़ते हैं, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो, 2 7 जा 14, 14 4 जा 56। अब बात आती है यहां पे साइन की, साइन क्या लगाओगे, एक ही टर्म माइनस में है और वो है 4, बाकी 2 भी पॉजिटिव है, 7 के बाजू में माइनस का साइन नहीं है मतलब वो भी पॉजिटिव है, तो एक टर्म नेगेटिव होगा तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा, तो यहां लगेगा माइनस और वेरिएबल लिख दो m के। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कब माइनस का साइन लगता है और कब माइनस का साइन नहीं लगता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको इस सेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप में पूछिए, तो हम गूगल मीट पे कॉमन लेक्चर ले लेंगे और आपके सारे डाउट को हम क्लियर कर देंगे। तो आज के सेशन के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में सेम
फॉर्मूला के साथ, बट थोड़ा कॉन्सेप्ट ट्रिकी होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.